हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखो जो हमारी एक्सरसाइज चल रही है इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड लिटिल डिफिकल्ट ऑल्सो। सो प्रैक्टिस शुड बी देयर। याद रखना, प्रैक्टिस बिना ये आएगा नहीं। जोरदार सम्स चल रही है, ये भी जोरदार सम है। आज के तीनों सम्स जोरदार चलने वाले हैं। एक एक लेक्चर में 3 सम्स हो रहे हैं, आपको पता होगा। सो स्लोली वी आर गोइंग, ऐसे फास्ट जा रहे हैं बट आपको ऐसा लगेगा वी आर गोइंग स्लोली, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 23 ऑफ एक्सरसाइज 6.5। प्रूव दैट, कितनी चीज हमें ध्यान में रखनी है देखना। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कॉन, द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन मतलब हमें वॉल्यूम ऑफ द कोन मैक्सिमम शो करना है, तो फंक्शन हमारा बनेगा वॉल्यूम ऑफ द कोन का। लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब इन स्फीयर, स्फीयर के अंदर वो बना हुआ है। इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, स्फीयर ऑफ रेडियस, सॉरी रेडियस ऑफ स्फीयर इज गिवन, रेडियस ऑफ स्फीयर इज गिवन, इट मीन्स दैट द स्फीयर इज कांस्टेंट, मतलब स्फीयर के किसी भी डायमेंशन में चेंजेस नहीं आ रहे, स्फीयर के किसी भी डायमेंशन में चेंजेस नहीं आ रहे। अभी देखो इंस्क्राइब कोन बनाना है तो कितने और कैसे बन सकते हैं। किसी ने ऐसा कोन बना दिया इंस्क्राइब, इंस्क्राइब का मतलब होता है कि जो एडजेस ऑफ द कोन है शुड बी ऑन द स्फीयर, स्फीयर को टच होना चाहिए, दैट इज व्हाट। अगर किसी ने ऐसा कोन बना दिया और वो ऐसा बोल रहा है कि इट इज इंस्क्राइब ऑफ स्फीयर, तो वो गलत है। इंस्क्राइब का मतलब होता है कि ऑल द एडजेस ऑफ कोन शुड बी ऑन द स्फीयर, मींस शुड टच होना चाहिए, टच होगा तो ही वो इंस्क्राइब होगा। किसी ने ऐसा कोन बना दिया, सो ऑल दीज आर इंस्क्राइब इन स्फीयर। किसी ने ऐसा कोन बना दिया, ऑल दीज आर इंस्क्राइब इन कोन स्फीयर। तो हर एक के वॉल्यूम डिफरेंट आएंगे, तो हमें क्या प्रूव करना है कि जो हमने कोन लिया है उसका वॉल्यूम, क्योंकि देखो किसी ने ऐसा कोन बना दिया, अब ऐसा कोन बनाएगा तो वॉल्यूम तो कम ही होगा, फिर जैसे बड़ा बनाते जाओगे वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि मैक्सिमम होगा, आफ्टर दैट द वॉल्यूम ऑफ द कोन विल बी डिक्रीज, फिर डिक्रीज होना चालू होगा। तो जब मैक्सिमम है उस समय की हम बात करते हैं। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन that can be inscribed in sphere of radius r is 8/27 of the volume of the sphere। मतलब वॉल्यूम, स्फीयर के वॉल्यूम से कोन का वॉल्यूम उस टाइम पे 8/27 जितना होगा, ये आपको याद रखना है, राइट। तो हमें वॉल्यूम ऑफ द कोन लाना है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर लाना है। वॉल्यूम ऑफ द कोन इज मैक्सिमम एंड एट दैट टाइम द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 8/27 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ये हमारा पूरा वे हो गया। सो देखो रेडियस ऑफ स्फीयर इज गिवन, सो उससे हम सपोज नहीं करेंगे। सपोज height of cone is h, radius of base of cone is r, therefore in triangle OAD, OD will be h minus r, volume of cone is n, volume of cone is V, and volume of sphere is V dash। इतना हमने सपोज कर लिया, राइट। नाउ V dash, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 pi r cube, capital R, because radius of sphere is capital R। अभी हम जाएंगे वॉल्यूम ऑफ कोन में।
now volume of cone, volume of cone V is equal to 1/3 pi r square h। अभी यहां से देखो, आपको इतना पता होना चाहिए कि जो हमारी मेथड है वो वन वेरिएबल वाली मेथड है, जो हम डिफरेंशिएशन करेंगे बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो हम लाएंगे क्रिटिकल वैल्यूज, वो सिंगल वेरिएबल में। यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स है, बिकॉज when we change the dimensions of the cone, radius of base and height दोनों चेंज होने वाले, so both are variables। तो यहाँ से मुझे क्या करना है कि h और r में से किसी एक को एलिमिनेट करना है। फॉर दैट देखो, इन ट्राइंगल OAD, इन ट्राइंगल OAD we know that क्या OA is hypotenuse, so OA square is equal to OD square plus AD square। यहाँ से OA square means capital R square is equal to OD square means H minus R square plus AD square means R square। तो R square में एलिमिनेट करूंगा, सीधा में मिल रहा है तो इसे ले जाओ सामने। Therefore R square is equal to R square minus H minus R square is equal to R square minus R square plus 2RH minus R square चल बसे इक्वल टू ये बचा 2RH minus H square, इट इज वैल्यू ऑफ R square बराबर याद रखना जिसका मैं यूज करने वाला हूं। गेटिंग? सो आफ्टर पुटिंग दिस R square मतलब सिंगल वेरिएबल फॉर्म हो जाएगा। सो V इज इक्वल टू पाई बाई 3h into R square means 2RH minus H square, it is function of H, so we will say it is FH, function of H, that is पाई बाई 3h को अंदर मल्टीप्लाई किया, सो 2RH स्क्वायर माइनस h क्यूब, इट इज फंक्शन ऑफ h बराबर याद रखना। अभी जैसे ही फंक्शन बना हमारा काम आसान हो गया। अभी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्रिटिकल वैल्यूज मिलेगी, वो डालेंगे हम f डबल डैश में, वहां से पता चलेगा क्या करना है। तो वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन मतलब कोन का वॉल्यूम लार्जेस्ट मतलब मैक्सिमम शो करना है। सो ऑब्वियस f डबल डैश लेस देन 0 आने वाला है। चलो लेट्स स्टार्ट। f डैश h पाई बाई 3 कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में बच गया, h स्क्वायर का डेरिवेटिव 2h होगा, सो इट विल बी 4rh माइनस 3h स्क्वायर। यहां से h कॉमन निकल रहा है, सो पाई बाई 3h इंटू 4r माइनस 3h। अभी टेकिंग f डैश h इक्वल टू 0, टेकिंग f dash h equal to 0, so it will be pi by 3h into 4r minus 3h equal to 0। therefore h 0 और this 0 pi by 3 तो 0 हो नहीं सकता है, so h is equal to 0 और 4r minus 3h is equal to 0, so h is equal to 0 और h is equal to 4/3r। मतलब हमें एक ही क्रिटिकल वैल्यू मिली, बिकॉज विच इज नॉट पॉसिबल। अगर देखो कोन की हाइट 0 हो गई तो वो कोन रहेगा ही नहीं, स्टडी करने का कोई सवाल ही नहीं होता। सो इट इज नॉट पॉसिबल, सो h इज 4/3r। अभी ये वैल्यू हम कहाँ रखेंगे? ऑब्वियस इन f डबल डैश, सो f डैश को बुलाओ। नाउ f डैश h इज व्हाट? पाई बाई 3 into
4RH minus 3H square by differentiating f double dash h is pi by 3, h का 1 होगा 4r मल्टीप्लीकेशन में बच गए and it will be 6h. Now putting this h here, so f double dash 4r by 3 is pi by 3 into 4r minus 6 into 4r by 3, 3 to the 6, so equal to pi by 3, 4r minus 8r equal to pi by 3 minus 4r which is less than 0. भाई हमें इंटरेस्ट है किसमें? नॉट इन द वैल्यूज ऑफ f डबल डैश, वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन द साइन ऑफ द f डबल डैश. इफ इट इज लेस देन 0, f will be maximum. What is f? f is volume. Therefore f means volume of the cone is maximum for h is equal to 4r by 3. यही तो लाना था, लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ द कोन, तो वो तो आ गया. अभी दूसरा क्या करना है कि भाई द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. ये अभी हमें शो करना बाकी है, तो यहीं से भी स्टार्ट होगा. नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन, नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन is equal to 1/3 pi r square h. हम स्मॉल r और h दोनों की वैल्यू डालेंगे. पहले डालेंगे स्मॉल r की वैल्यू यहां से, so is equal to pi by 3. what is r square? 2rh minus h square into h को अंदर मल्टीप्लाई करो, so pi by 3 2rh square minus h cube. अब h की वैल्यू यहां से हमें रखनी है, so equal to pi by 3 2rh square means 16/9 r square minus h cube means 64/27 r cube equal to pi by 3 16 to the 32/9 r cube minus 64/27 r cube. दोनों के सेम डिनोमिनेटर बनाने के लिए मैं इसे 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सो इक्वल टू, अब एलसीएम भी बोल सकते हो, 32 3 जा 96 r cube by 27 minus 64 r cube by 27. now both have same denominator, so subtraction होगा, so pi by 3 6 minus 4 2 9 minus 6 32 r cube upon 27. अब मुझे 8/27 को बाहर निकालना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक दिस आउटसाइड इक्वल टू 8/27 मैंने ले लिया, pi by 3 अंदर लिया, 8 4 जा 32 27 निकल गया, r क्यूब. ओहो, इसे आप अरेंज करके लिखो, 8/27 4/3 pi r क्यूब हो गया, और इसका दूसरा नाम है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. 8/27 v dash is 8/27 वॉल्यूम of sphere, hence prove. कितना इजी है, लग इजी रहा है, पर 2-3 बार करोगे तब सारी बातें भेजे में जाएगी. पहले तो ये क्वेश्चन समझना सबसे जरूरी चीज है, सो इसे कम से कम 4 या 5 बार तो आपको करना ही पड़ेगा. सो प्लीज राइट डाउन दिस. क्वेश्चन नंबर 24. all are
समझ गए ना किस टाइप के सॉन्ग से? ऑल आर हीरोज, किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। सी सो दैट राइट सर्कुलर कोन, ये तो समझ में आ गया। राइट सर्कुलर कोन मींस ये राइट एंगल बनेगा, दैट इज कॉल्ड राइट एंगुलर राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया। लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब हमें सरफेस एरिया मिनिमम है ऐसा शो करना है, याद रखना। यही से सब कुछ हमें मिल जाएगा। लीस्ट कर्व सरफेस एरिया का मतलब है सरफेस एरिया हमें मिनिमम शो करना है। एंड गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम का मतलब होता है वॉल्यूम इज कांस्टेंट। गिवन का मतलब कांस्टेंट होगा, उसका डेरिवेटिव 0 हो सकता है अगर वो अकेला आपको मार्केट में रास्ते में मिल गया तो। एंड गिवन वॉल्यूम हैज एन अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मींस हाइट, अल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम रेडियस ऑफ द बेस। मतलब h की वैल्यू r से √2 टाइम्स है, दैट वी हैव टू प्रूव। मतलब दो चीज हमें एक एक्सेप्ट करनी है, वॉल्यूम इज गिवन, दैट विल बी कांस्टेंट। We have to show the curve surface area is minimum as well as h is equal to √2 r. h की वैल्यू r से √2 टाइम्स है, that we have to prove. Clear point? So let us start. Suppose height of the cone is h, radius of base of cone is r, and slant height is l। स्लांट हाइट की हमें कर्व सरफेस एरिया में जरूरत पड़ने वाली है। सरफेस एरिया बोला होता तो जो बॉटम में सर्कल है वो भी हमें इंक्लूड करना पड़ता, बट यहाँ पे इट इज गिवन दैट कर्व सरफेस एरिया मींस जो पार्ट कर्व है वही हमें यहाँ पे कंसीडर करना है। नाउ ये रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए कि इट इज राइट सर्कुलर कोन, देयरफॉर इट विल बी राइट एंगल, सो वी कैन से L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। भाई इसकी जरूरत क्या पड़ेगी? इसकी जरूरत ये पड़ेगी कि हम यहां से R और H से गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम गिवन है तो यहां से हमें R और H में से किसी एक को एलिमिनेट करना हो, या L को तीनों वेरिएबल है कर सकते हैं। कर्व सरफेस एरिया में मुझे इसकी जरूरत पड़ने वाली है, और वॉल्यूम से हम एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। एंड वॉल्यूम B is वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो ऑब्वियस हम r स्क्वायर को ही एलिमिनेट करेंगे, बराबर याद रखना नंबर 2। तो r स्क्वायर क्या होगा? टेल मी। सो r स्क्वायर विल बी 3v अपॉन पाई h। r स्क्वायर विल बी 3v अपॉन पाई h, ये भी याद रखना, इट इज नंबर 2। तो दोनों इक्वेशन का हम यूज करने वाले हैं, बराबर याद रखना। नाउ क्या मैक्सिमम या मिनिमम शो करना है? लीस्ट कर्व सरफेस एरिया मींस वी हैव टू शो द कर्व सरफेस एरिया इज मिनिमम, सो फॉर्मूला वहीं से बनेगी। नाउ ऑफ कोन S is equal to pi r l। l यहां से हमें मिलेगा, सो l लाने के लिए मैं स्क्वायर कर रहा हूं, सो इट विल बी s स्क्वायर इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर l स्क्वायर। l स्क्वायर की वैल्यू डालो, सो इक्वल टू, सॉरी ये पाई स्क्वायर होगा, पाई स्क्वायर r स्क्वायर, l स्क्वायर इज r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अब मुझे r को एलिमिनेट करना है, किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, तो मैं r स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, इक्वल टू पाई स्क्वायर इनटू r रेज़ टू 4 प्लस h स्क्वायर इनटू r स्क्वायर। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू,
so equal to pi square. What is r raised to 4? It will be 9v square upon pi square h square plus h square as it is. R square is 9v square upon pi square h square. यहां से h square घटेगा, so equal to 1 minute pi r square h, pi r l, r square h square, r square is yes, so equal to pi square into 9v square upon pi square into h square plus it will be 9v square upon pi square. Sorry, it is my mistake because it is value of r square, तो मुझे यहाँ पे स्क्वायर नहीं करना था. ये r raised to 4 है, इसकी वजह से स्क्वायर कर रहे थे. That's why ये कुछ गलती आ रही थी. चलो h square, it is value of r square. तो ये r raised to 4 था इसलिए मैंने स्क्वायर किया. It is r square, तो स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है. 3v upon pi h, एक h कटेगा, so it will be 3v upon pi into h. Now it is function of h, so we will say it is f of h. किससे मैंने फंक्शन बोला? स्क्वायर ऑफ कर्व सरफेस एरिया. याद रखना, मतलब अगर f मैक्सिमम है, so कर्व सरफेस एरिया will be maximum. If f is minimum, कर्व सरफेस एरिया विल बी मिनिमम. यहाँ पे लिस्ट मतलब मिनिमम शो करना है. मिनिमम शो करने के लिए हमें f डबल डैश s पॉजिटिव मिलना चाहिए. वही मिलेगा. सो लेट्स स्टार्ट. चलो डिफरेंशिएशन चालू करो. f डैश h इज इक्वल टू पाई स्क्वायर एज इट इज इनटू 1 अपॉन h स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा -2 अपॉन h क्यूब. तो 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर कांस्टेंट बच गया. 1 अपॉन h स्क्वायर का -2 अपॉन h क्यूब प्लस 3v अपॉन पाई h का 1 हो गया. पाई स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करो, सो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर घटा -18v स्क्वायर अपॉन h क्यूब, एक पाई गया प्लस 3v पाई. नाउ टेकिंग f डैश h इक्वल टू 0, टेकिंग f डैश h इक्वल टू 0, सो -18v स्क्वायर अपॉन h क्यूब प्लस 3v पाई इक्वल टू 0. आपने इसे ले लिया राइट हैंड साइड में, सो 3v पाई इज 18v स्क्वायर अपॉन h क्यूब. 3 6 जा, एक v गया, पाई बटे में आएगा. सो h क्यूब क्या मिला हमें? h क्यूब मिला 6v अपॉन पाई, या फिर h इज इक्वल टू 6v अपॉन पाई रेज टू 1/3. आप दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो. दिस इज क्रिटिकल वैल्यू और एक ही मिलेगी. प्रॉब्लम सम्स में हमेशा हमें क्रिटिकल वैल्यू एक ही मिलेगी, बराबर याद रखना. इसे हमें रखना है यस f डबल डैश h में. चलो फॉर दैट f डैश h को बुलाओ. f डैश h पाई स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करो, दैट विल बी पाई स्क्वायर गया 9v स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, 9v स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर. एक पाई कटेगा, एक ऊपर बचेगा 3v, सॉरी यहां से लेना है ये f डैश h. तो दिस इज f डैश h.
that is minus 18v square upon h cube plus 3v pi. Now by differentiating f double dash h, चलो minus 18v square as it is 1 upon h cube का होगा minus 3 upon h raised to 4, ये हो गया 0. So 18 3 जा 54 v square upon h raised to 4. By putting this value equal to f double dash 6v upon pi raised to 1 by 3 equal to 54 v square upon h means 6v upon pi raised to 4 by 3. It is positive forever, कभी भी ये नेगेटिव होने वाला है नहीं. और f डबल डैश की वैल्यू में हमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है. वी आर इंटरेस्टेड इन साइन ऑफ f डबल डैश दैट इज पॉजिटिव. देयरफॉर f क्या है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन. is minimum for h is equal to 6v upon pi raised to 1 by 3. चलो ये हो गया. लिस्ट कर्व सरफेस एरिया आ गया. गिवन वॉल्यूम का मैंने यूज कर लिया. अभी सिर्फ मुझे शो करना है अल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम द रेडियस. वो कैसे? तो मैं अल्टीट्यूड से ये स्टोरी स्टार्ट करूंगा. फ्रॉम द अल्टीट्यूड दैट इज हियर. ना मैं h क्यूब से स्टार्ट करूंगा. नाउ h क्यूब इज इक्वल टू 6v अपॉन पाई. v की वैल्यू रखनी है मुझे ये 1 by 3 pi r square h इक्वल 6 अपॉन पाई. v is 1 by 3 pi r square h. एक एक h कट गया, सो LHS में h square बचा. pi भी गया, 3 2 6, so h square is equal to 2r square. Taking square root on both sides, so h is equal to √2r. Hence prove. कितना इजी हो गया है कि नहीं? So altitude means height is √2 times than the its radius of the base and it is proved. तो देखो कर्व सरफेस एरिया मिनिमम है, वो भी प्रूव हो गया. वॉल्यूम मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट ले लिया. सब कुछ यूज किया हुआ है. सो इट इज द सम. सो प्लीज राइट डाउन दिस. क्वेश्चन नंबर 25, वन ऑफ द बढ़िया सम्स, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली पूछा गया सम है ये बोर्ड एग्जाम में. पहले सम समझ ले एक बार हम. सी सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल मींस अल्फा. सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन. देखो भाई यहाँ पे सिर्फ कोन वर्ड यूज किया है. स्टिल वी विल टेक द राइट सर्कुलर कोन, क्योंकि हमारे सिलेबस में सारे सम्स राइट सर्कुलर कोन के ही है. अगर बुक में राइट सर्कुलर कोन लिखा है या नहीं लिखा हो, पेपर में राइट सर्कुलर कोन वर्ड दिया हो या नहीं दिया हो, हमें राइट सर्कुलर कोन ही लेना है. सिलेंडर भी राइट सर्कुलर सिलेंडर लेना है. राइट? So that the semi-vertical angle of the right circular cone of maximum volume का मतलब है कि आपको फंक्शन बनाना है वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ द कोन का. ओके. एंड गिवन स्लांट हाइट. गिवन स्लांट हाइट का मतलब होता है कि स्लांट हाइट इज कांस्टेंट. स्लांट हाइट इज कांस्टेंट एंड एट दैट टाइम द सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स √2. भाई स्लांट हाइट कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि ये चलो आपके पास कोन है, तो इतनी ही स्लांट हाइट आप रख के रेडियस इंक्रीज कर सकते हो तो हाइट कम हो जाएगी. इतनी ही स्लांट हाइट रख के आप इसे ऐसे भी बना सकते हो. सेम स्लांट हाइट रखनी है आपको, तो यहाँ पे रेडियस कम हो गई, हाइट इंक्रीज हुई. यहाँ पे रेडियस इंक्रीज हुई, हाइट कम. सो एवरी टाइम द वॉल्यूम ऑफ द कोन विल बी चेंज. तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है?
व्हेन द वॉल्यूम इज मैक्सिमम, मतलब किस तरह से उसके डायमेंशंस रखेंगे यानी उसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो। सो द मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लांट हाइट, ये कांस्टेंट लेना है। सो द वैल्यू ऑफ tan सेमी वर्टिकल एंगल इज tan inverse root 2. This is our question. So let us start. Suppose height of the cone is h, radius of base of cone is r, slant height is L, that is constant, and semi vertical angle is alpha. It should be in 0 to pi by 2 and volume is V, and वॉल्यूम इज V. ये सब हम मान के स्टार्ट करेंगे। L इज कांस्टेंट, तो वेरिएबल्स होंगे R, H एंड अल्फा। सबसे पहले R और H में से मुझे किसी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। फॉर दैट ये रिलेशन हमारे पास है ही यहाँ पे, हियर L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो जरूरत पड़ने पर हम किसी को एलिमिनेट करेंगे, किससे एलिमिनेट करना है वो बाद में डिसाइड करेंगे। अभी क्या मैक्सिमम या मिनिमम शो करना है, वॉल्यूम। सो वॉल्यूम का फंक्शन बनाएंगे ना, वॉल्यूम ऑफ कोन। V is equal to 1/3 पाई r स्क्वायर h। r स्क्वायर की वैल्यू रखनी इजी होगी, तो मैं यहां से r स्क्वायर को सब्जेक्ट बना रहा हूं, दैट विल बी l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। सो बाय पुटिंग दिस वैल्यू v इज इक्वल टू 1/3 पाई मींस पाई बाय 3h, इन प्लेस ऑफ r स्क्वायर वी विल राइट l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। h को अंदर मल्टीप्लाई करो, सो इक्वल टू पाई बाई 3 L square h minus h cube। It is function of h। function of h means volume। वॉल्यूम को मैंने fh बोला हुआ है, तो अभी स्टोरी स्टार्ट होगी। फंक्शन बन गया, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हमें मिलेगा क्रिटिकल वैल्यू एक ही मिलेगी, उसको रखनी है हमें f डबल डैश में। वहां से पता चलेगा कि मैक्सिमम है, तो f डबल डैश कंपलसरी लेस देन 0 आएगा आएगा आएगा। सो लेट स्टार्ट। f h दैट इज पाई बाय f डैश से शुरू करो, पाई बाय 3 इज कांस्टेंट, L स्क्वायर h मल्टीप्लिकेशन में L स्क्वायर बचेगा, h का डेरिवेटिव 1 बिकॉज इट इज विद रिस्पेक्ट टू h, h क्यूब का होगा माइनस 3h स्क्वायर, टेकिंग f डैश h इक्वल टू 0, टेकिंग f डैश h इक्वल टू 0, सो पाई बाय 3 इंटू L स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0। Therefore ये 0 होगा, पाई बाई 3 तो नहीं होगा, so L square minus 3h, sorry h square is equal to 0, therefore L square equal to 3h square, and therefore h is equal to L by root 3। ये हमें मिली क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। अब यहां से इसे हम रखेंगे f डबल डैश में। फॉर दैट f डैश h को बुलाओ, f डैश h दैट इज पाई बाय 3 इंटू L स्क्वायर
-3h²। सो f डबल डैश h पाई बाई 3 कांस्टेंट बच गया, l स्क्वायर का 0 -6h, पुटिंग द वैल्यू ऑफ h दैट इज l अपॉन रूट 3, l अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू पाई बाई 3 -6l अपॉन रूट 3 विच इज नेगेटिव फॉर एवर। कभी भी ये पॉजिटिव होने वाला है नहीं, और यही तो हमें लाना था। देयरफॉर f is what? F is volume of the cone, volume of the cone is maximum for h is equal to l upon root 3। अभी देखो मैक्सिमम वॉल्यूम आ गया, स्लांट हाइट मैंने कांस्टेंट ले ली। अब मुझे सिर्फ यही दिखाना है कि द सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स रूट 2। फॉर दैट मुझे r की वैल्यू लानी पड़ेगी। नाउ r की वैल्यू कैसे मिलेगी? r स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा l स्क्वायर बाई 3। इफ 3 इज एलसीएम, 3l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर इज 2l स्क्वायर बाई 3। सो r विल बी रूट 2l अपॉन रूट 3। तो h और l की वैल्यू से हमें सेमी वर्टिकल एंगल मिलने वाला है। देखो नाउ कैसे मिलेगा? हियर इट इज राइट एंगल ट्रायंगल, सो अल्फा इज गिवन, अल्फा ये दिया हुआ है। देयरफॉर बाय द ट्रिगोनोमेट्री tan alpha means opposite upon adjacent side for the tangent. Tan is opposite upon adjacent means it will be r upon h. R and h both we have. What is r? R is root 2l upon root 3 upon h. h है l upon root 3. root 3 चल बसे, l भी गए, so equal to root 2. It is value of tan alpha, that is root 2. So by inverse trigo we can write alpha is equal to tan inverse root 2, which is our Zingo answer। कितना इजी है, और बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया हुआ समय। सो इसे बिल्कुल भी आप अंडर एस्टिमेट मत करना, इजी मत लेना। पूरी एक्सरसाइज खतरनाक है, इसके बाद वाली एक्सरसाइज भी ऐसी है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस रखोगे तो कोई प्रॉब्लम इश्यू आने वाला नहीं है, राइट। सो इसके बाद वाले सम हम लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टाटा।